विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद अग्निहोत्री ये घुसपैठी ये 2 करोड़ हैं। झारखंड में मुद्दा, दिल्ली में मुद्दा, हरियाणा में मुद्दा, महाराष्ट्र में मुद्दा, बिहार में मुद्दा, बंगाल में मुद्दा। देश की पिक्चर दिखाकर, दरअसल देश की सुरक्षा को खतरा दिखाकर हम कर क्या रहे हैं? घुसपैठियों की समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जियोपॉलिटिकल समस्या है, पूरी दुनिया में समस्या है। अमेरिका भी जूझ रहा है, मैक्सिको के बॉर्डर से लोग आ रहे हैं। जो विकसित देश है अपने अपने क्षेत्रों में, वहां आस पड़ोस के जो अविकसित देश है, इस तरह की घुसपैठें हो रही हैं और भारत में भी हो रही बड़े पैमाने पर। नेपाल के साथ हमारी संधि है, तो वहां के नागरिक आते हैं, यहाँ रोजगार करते हैं, हमारे यहाँ वहां जाते हैं, वो करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक हमारा एक एग्रीमेंट है। तो वहां तो बिना पासपोर्ट वीजा के भी लोग जाते आते रहते हैं। बांग्लादेश की जहां तक बात है, ये ठीक मेरी समझ में नहीं आती कि जैसे आंकड़ा है 2 करोड़ घुसपैठी है, या जायसवाल जी ने कहा था 1 करोड़ 1.25 लाख कुछ है। तो ये इसका मतलब आपने उनको चिन्हित कर लिया ना, तभी तो 2 करोड़ का नंबर आया। हाँ। आपने पहचान लिया ना, मतलब डिटेक्ट तो हो गए हैं, डिटेन और डिलीशन बचा है। नहीं तो अगर डिटेक्ट हो गए हैं तो ये भी डिटेक्ट हो गया होगा कौन कौन लोग घुसपैठिए हैं। हाँ। ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई। आप इंडिविजुअल ये 1 2 3 4 5 मतलब 5 लाख बांग्लादेश बंगाल में है, वो झारखंड में है, 10 लाख यहाँ है, फलाने वहां, तो बाकायदा इंडिविजुअल को आपने मार्क कर लिया होगा ना, तभी तो 2 करोड़ का आंकड़ा आएगा। कोई भी गिनती अगर होगी तो बल्क में ऐसे तो नहीं होगी 2 करोड़ बोल दिया आपने, कहीं ना कहीं उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ होगा, डिटेक्शन हुआ होगा। तो अगर वो आप डिटेक्ट कर चुके हैं उनको, अगर आप उनको पहचान चुके हैं, तो निकालिए फिर करके किस्तों में भेजिए उनको, क्या दिक्कत है? फिर जब पहचाने लिए गए तो भेजने में क्या समस्या है? या तो ये आंकड़ा गलत है, और या अगर आंकड़ा सही है तो फिर आप भेजने में और दरअसल सर अगर 1 सेकेंड केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय संसद के पटल पर आंकड़ा रखते नजर आए कि 23,000 हमने अरेस्ट किए हैं जो अवैध दस्तावेजों के साथ पकड़े गए, तो ये 23,000 तो कम से कम भेज तो हम रहे हैं 235 को। 2025 का आंकड़ा है। देखिए 23,000 तो बिल्कुल आपकी हिरासत में है। हाँ। अवैध दस्तावेज साथ आए हैं तो बिल्कुल ही उसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो उनको तो आप भेज ही सकते हैं। अब भेजे गए हैं 14 से और 24 तक कितने 5,000 कुछ। हाँ। तो ये प्रश्न उठेगा। लेकिन एक बात जो बार बार जमीन वाली बात हो रही है, जहां तक मेरी जानकारी है, शीतल भाई और किशोर जी या सतीश जी जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे समूह लोग, ये ठीक करेंगे कि केंद्र सरकार को एक अधिकार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत वो जमीन का अधिग्रहण भी कर सकती है। अयोध्या में वीपी सिंह की सरकार ने तत्कालीन राज्य सरकार की बिना मर्जी के भी जमीन का अधिग्रहण किया था। तो अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और फेंसिंग के लिए जगह चाहिए और राज्य सरकार नहीं दे रही है, तो उतनी जरूरी जगह का अधिग्रहण कर ले केंद्र सरकार। तो हम दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा को, नेशनल सिक्योरिटी को मखौल बना रहे हैं ना, कुल मिलाकर चुनावी औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी को। भाई वो चुनावी मुद्दा बन चुका है। झारखंड में था। हाँ। झारखंड में नहीं चला, बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर में आज तक नहीं पता कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसमें, तो वो कोई पहचान नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अब पश्चिम बंगाल है, अब आसाम में, जैसे एक समय आसाम में बड़ी घुसपैठियों की बात होती थी, एनआरसी लागू करने की बात होती थी, एनआरसी भी हुआ, रजिस्ट्रेशन बना, लेकिन वहां मामला उल्टा निकल गया। अब वहां कोई घुसपैठियों की, एनआरसी की और सीए की बात ही नहीं करता असम में। वहां तो 19 लाख, वहां बाकायदा एनआरसी के बाद 2019 से 6 साल से 19 लाख अवैध लोग बाकायदा बैठे हुए हैं आसाम में। 19 लाख में 12-13 लाख तो हिंदू हैं। हाँ। बड़ी दिक्कत तो ये हो गई है वहां पर। तो इसलिए वहां की बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा नहीं बनेगी। आसाम में एक जमाने में आप याद करिए, जब वहां कांग्रेस की सरकारें होती थी, तरुण गोगोई 15 साल बाद रहे चीफ मिनिस्टर, उस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात बहुत होती थी। और तत्कालीन एक बड़े शक्तिशाली मंत्री पर यह आरोप लगता था कि घुसपैठ वो कराते हैं। वो मंत्री आज कहाँ है, जरा इसकी भी थोड़ी जांच कर लीजिएगा। घुसपैठ कराते हैं भाई। अभी तो दरअसल ममता बनर्जी पर आरोप है घुसपैठ कराती है। बिहार में चुनाव थे तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर आरोप था घुसपैठियों को राशन कार्ड बनवा कर देते हैं।
वो आरोप गरिमा जी कोई और नहीं, बीजेपी में के ही स्थानीय असम के लोग लगाते थे उनके ऊपर। हाँ। मैं खुद जब कवर करने जाता था तो कहा जाता था यही करा रहे हैं। हाँ सर, नाम लीजिए ना आप खुलकर। नहीं, नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा, मेरे पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। हाँ। इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ। बाकी आप पता करिए ना कहाँ है। तो वहां तो सर दरअसल एनआरसी भी हो गया। कल एक डिबेट में बात आई कि भाई दिल्ली पुलिस ने 2200 लोग 2025 में, एक साल में 2200 लोग डिटेन भी कर लिए, उनको डिटेक्ट भी कर लिया, डिटेन भी कर लिया और डिपोर्ट भी कर दिया। सतीश